जय जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मित्रों, सहपाठियों, गुरुजनों, अध्यापकों और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, राहुल भाई के चैनल को देख रहे हैं, सभी को प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के स्वर्णिम दौर 1972 से 1992 की एक वेब सीरीज का निर्माण कर रहे हैं, को बना रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से हम उस दौरान जिन्होंने हमें शिक्षित किया उन सभी गुरुजनों की हम आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूं मैं अपने चैनल के माध्यम से, राहुल भाई के चैनल के माध्यम से। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। वो स्वर्णिम दौर, उसकी यादें बड़ी सुनहरी हैं, इसलिए हमने अपने इस वेब सीरीज का नाम सुनहरी यादें रखा है। आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज विकासनगर में उस दौरान पढ़ाने वाले गुरुजनों के लिए मैंने कैटेगरीज में अपनी सुविधा के लिए उनको कैटेगराइज किया है। सामान्य, मध्यम, उच्च, सर्वोच्च 4 कैटेगरी मैंने बनाई हैं। अध्यापकों को मैंने अपनी सुविधा के लिए इन श्रेणियों में रखा है। वो यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि साधारण, मध्यम और उच्च श्रेणी वाले अध्यापकों के लिए मैंने कुछ लिखा है। उससे वो अपने आप समझ जाएंगे, आप भी अपने आप समझ जाएंगे। मैं आपके साथ सबसे पहले वह शेयर करूंगा जो मैंने इन 3 के लिए लिखा है। और 99% अध्यापक इसी श्रेणी में हैं। आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के स्वर्णिम युग के सर्वोच्च जो हैं वो मात्र 1 हैं। उनके लिए मैंने अलग से पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपको अभी कुछ देर बाद बताऊंगा। पहले उनके लिए जो साधारण, मध्यम और उच्च हैं, उनके लिए जो मैंने लिखा है वह सुनिए। राहुल भाई, ऐसा मत समझ लेना कि मैं अपने उस दौरान के स्वर्णिम दौर के गुरुजनों का अपमान कर रहा हूँ। मेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कोई भी मान या अपमान श्री कृष्ण, परम सत्य, परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा से बड़ा हो नहीं सकता। पर मैं अपने हृदय से अपने सभी गुरुजनों का आदर करता हूँ। उनका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पर जो सत्य है वो सत्य से दूर भागा नहीं जा सकता। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और उन सभी गुरुजनों की जो कैटेगराइज मैंने अपने सुविधा के लिए किया है, उनकी तुलना मैं उस दौर के पंडित पदम लोचन शास्त्री जी, 90 वर्ष की उम्र में उन्होंने संत कबीरदास जी के साथ शास्त्रार्थ किया था। और ये जो पंक्तियां मैंने उनके लिए लिखी हैं और कही हैं अभी, ये इसलिए कही हैं जिनको मैं सर्वोच्च मानता हूँ। उनके लिए भी अलग से पंक्तियां लिखी हैं, उनका वर्णन आगे उसमें कर रहा हूँ। तो उनको मैं संत कबीर की श्रेणी में रखता हूँ। संत कबीर सर्वोच्च और पंडित पदम लोचन शास्त्री भी कोई कम नहीं। लेकिन जब 13वीं शताब्दी में जब शास्त्रार्थ के लिए जो है पंडित पदम लोचन शास्त्री जी को शास्त्रार्थ के लिए एक अनुभूति कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा, पूरी दुनिया में सबसे सर्वोच्च हूँ मैं शास्त्रार्थ करूंगा, किसी से भी चैलेंज कर दिया उन्होंने पंडित पदम लोचन शास्त्री जी ने। और वास्तव में वो चैलेंज उनका उचित था। जो उनकी ख्याति थी, जो उनका नाम था, तो उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल उपयुक्त था। दक्षिण भारत के थे वो। और जब ये बात फैली कि पंडित पदम लोचन शास्त्री जी शास्त्रार्थ करेंगे, और चुना भी उन्होंने किसको, काशी को चुना उन्होंने, हमारी जहाँ पर हमारे भगवान भोलेनाथ का विग्रह विराजमान है। तो उस काशी को पंडित पदम लोचन शास्त्री जी ने शास्त्रार्थ के लिए चुना। उस समय की बात है। ये शायद आपको किसी अध्यापक ने बताया भी नहीं होगा, और अध्यापकों को भी शायद ही पता हो इस बात का कि पंडित पदम लोचन शास्त्री जी को आज भी पाठ्य पुस्तकों में स्थान नहीं दिया गया है। तो और संत कबीर के दोहे पढ़ाए जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? उसका कारण बताता हूं आपको मैं अभी। काशी के सारे विद्वान घबराए। पंडित पदम लोचन शास्त्री जी शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं। शास्त्रार्थ कौन करेगा? ऐसा नहीं है कि काशी में एक योग्य ब्राह्मण, विद्वान या पंडित नहीं थे। काशी में तो स्वयं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य थे। पर पंडित पदम लोचन शास्त्री ने जो शर्त लगाई कि आदि गुरु शंकराचार्य को छोड़कर अन्य कोई भी विद्वान, ब्राह्मण या जो कोई भी चाहे शास्त्रार्थ करने के लिए उपस्थित हो, कोई भी XYZ आदि गुरु शंकराचार्य को छोड़कर कोई भी विश्व भर का विद्वान काशी में मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है। पंडित पदम लोचन शास्त्री जी ने ये शर्त वहां पर रखी
13वीं-14वीं शताब्दी की ये घटना है, संत कबीर के दिनों की ये घटना है और अद्भुत है साहब। तो सारे विद्वान इकट्ठे होकर साहब आदि गुरु शंकराचार्य के पास पहुंचे और उनको ये बात बताई। आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़े ध्यान से तो बड़े विनम्रता, बड़े शांतिपूर्वक, ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आप आंख मूंद करके बैठ गए और आपने पता नहीं क्या क्या देखना सुनना शुरू कर दिया और आप लग रहा है कि आप ध्यान लगा रहे हैं जी, नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य ने आंखें बिल्कुल खुली रखी, खुले हुए में ध्यान लगाया, आंखें खोलकर उन्होंने ध्यान लगाया, चारों तरफ देखा अपने आसपास पूरा, उन विद्वानों को, उन ब्राह्मणों को और उन गुरुजनों को, सबको देखा। लेकिन उनको देखने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, अद्भुत, उन्होंने उन सबसे कहा, विद्वानों से और ब्राह्मणों से जो भी वहां पर उपस्थित थे, कि संत कबीर से पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी का साक्षात्कार करा दीजिए। इतने धैर्य से, इतने आराम से आदि गुरु शंकराचार्य ने उन विद्वानों और ब्राह्मणों से कहा, संत कबीर से पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी का साक्षात्कार करा दीजिए, ये मेरी आज्ञा है। आज्ञा दे दी तो सब चले आए। 2 दिन बाद पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी काशी पधारे, स्वागत किया गया सब ब्राह्मणों के द्वारा। भगवान आदि शंकराचार्य से मुलाकात करने पहुंच गए पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी। दोनों के गुरु, सदगुरु भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, भगवान नीलकंठ आदि देव गुरुओं के गुरु, सदगुरु भगवान भोलेनाथ, इस जगत के गुरु। जगत गुरु कौन? जगत गुरु भगवान शंकर, गुरुओं के गुरु हैं भगवान शंकर, दोनों के गुरु भगवान शंकर। तो वहां गए, रुके, शास्त्रार्थ का समय निर्धारित हुआ, दिन निर्धारित हुआ होगा, शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। और क्या हुआ देखिए शास्त्रार्थ में, बड़ा आनंद आएगा आपको। पहले यही करते हैं, शास्त्रार्थ का दिन तय हुआ और भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने पंडित पद्मलोचन शास्त्री से कहा, आइए शास्त्री जी, शास्त्रार्थ के लिए चलते हैं। शास्त्रार्थ करेंगे ना आप? आइए, आपको एक ऐसे विद्वान से मिलवाता हूं जिनसे आज आप शास्त्रार्थ कीजिए, आपको आनंद आएगा। सभी विद्वान ब्राह्मण और जो हैं पूरे काशी में ये बात फैल गई कि पंडित पद्मलोचन शास्त्री से संत कबीर का साक्षात्कार किया जाएगा। संत कबीर के पास उनके जो चेले थे वो पहुंचे, भागे दौड़े कबीर के पास। कबीरदास जी से बोले कि प्रभु, पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी साक्षात्कार करने आ रहे हैं आपसे, आप धैर्य देखिए संत कबीर का। कबीर ने आराम से, बड़े आश्चर्य से, तो क्या? फिर से बोले वो गुरुजी, संत कबीर के जो शिष्य थे उनसे बोले, गुरुजी पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी साक्षात्कार करने के लिए आ रहे हैं। संत कबीर ने फिर उसी धैर्य से कहा, तो और आदि गुरु शंकराचार्य ने आपको साक्षात्कार करने के लिए कहा है उनसे। क्या? अच्छा। संत कबीर बड़े आराम से बोले, लिखा हुआ है, आप डीएवी कॉलेज में पढ़ा। आदि गुरु शंकराचार्य की आज्ञा, तो चलते हैं। कहां पर सजा हुआ है मंडप? काशी में। कहां पर? जो भी कोई वहां पे मेन उस समय उस दौरान जो भी रहा होगा, जहां पर 1000, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे होकर के जो है वो एक साथ बैठ सकते होंगे, जो भी कोई जगह रही होगी, मुझे नहीं मालूम ना, मैं इस तह में गया हूँ। मेरा जो मेन काम था वो मैंने पढ़ा और वो समझा, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शास्त्रार्थ की जगह तय हो गई साहब, भीड़ इकट्ठी हो गई चारों ओर। पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी ने जब देखा कि सामने संत कबीर, छूटते ही उन्होंने कहा, इनसे शास्त्रार्थ, इनसे। कबीरदास जी से वो बोले, कबीर कुछ पढ़े लिखे भी हो या नहीं? अब फिर तो सुनिए, पंडित पद्मलोचन शास्त्री कबीरदास जी से बोले, संत कबीर से बोले, कबीर कुछ पढ़े लिखे भी हो या नहीं? संत कबीर ने बड़े आदरपूर्वक, विनम्रता से हाथ जोड़कर, पंडित जी आप तो पढ़े लिखे हैं ना? पंडित जी आप तो पढ़े लिखे हैं ना? तो मैं एक प्रश्न क्या पूछ सकूं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं क्या? आदि गुरु शंकराचार्य भी वहीं विराजमान है, तमाम ब्राह्मण और पूरी मंडप सजा हुआ है, शास्त्रार्थ चल रहा है। संत कबीर ने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा, पंडित जी एक प्रश्न पूछ लूं आपसे, आप पढ़कर समझे हैं या समझकर पढ़े हैं? फिर से पूछता हूं आपसे, पंडित जी आप पढ़कर समझे हैं या समझकर पढ़े हैं? पंडित
पद्मलोचन शास्त्री, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, महाख्याता, श्री 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 1008 से भी ऊपर की उपाधि से सम्मानित, इतनी भारी भीड़ में संत कबीर के ये कहने पर कि पंडित जी आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पढ़कर समझे हैं या समझकर पढ़े हैं। संत कबीर के इतना कहने पर पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी बगले झांकने लग गए इधर उधर। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कहें कि पढ़कर समझा हूं, तब तो पुस्तकें समझी होंगी ना, तब तो कबीरदास जी के अनुसार पुस्तकें समझी होंगी। और अगर पंडित पद्मलोचन शास्त्री ये कहें कि मैं समझकर पढ़ा हूं, तब फिर जब समझ ही लिया था तो पढ़ने की क्या जरूरत थी पुस्तकों को? तब भी पुस्तकें ही समझी होंगी। पढ़कर समझे हैं तो पुस्तकें पढ़कर समझी हैं, समझकर पढ़े हैं तो फिर जब समझ ही लिया था तो फिर पुस्तकों को तो पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। फंस गए पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी संत कबीर के सामने। पंडित पद्मलोचन शास्त्री जिन्होंने श्री श्री 1008 की उपाधि से सम्मानित और आदि गुरु शंकराचार्य वहीं विराजमान हैं, संत कबीर के सिर्फ इतना कहने पर पंडित जी आप तो पढ़े लिखे हैं ना, चक्कर में फंस गए पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी। ये वो कारण है कि पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी की को पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता आज तक भी। पिछले 600 वर्षों से संत कबीर के दोहे पढ़ाए जाते हैं, याद कराए जाते हैं, आपको सिखाए जाते हैं। तो ये वो दौर था साहब, ये वो अद्भुत बात है। शास्त्रार्थ इसी बात पर हो गया, इसी बात पर शास्त्रार्थ हो गया। और पंडित पद्मलोचन शास्त्री ने संत कबीर के चरण पकड़ लिए, अंतिम चरण में चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी। और संत कबीर तो संत कबीर है, ऐसी कोई बात नहीं पंडित जी, कोई ऐसी बात, कोई बात। पढ़कर समझना ही आवश्यक है, लेकिन पोथी पढ़ी पढ़ी, एक बात सुन लीजिए आप पंडित जी, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग मुआ, पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और वो 2.5 अक्षर प्रेम का, उस 2.5 अक्षर का नाम है ब्रह्म, सत्य है, परम सत्य को कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का। जय श्री राधे। अभी आगे बढ़ेंगे। पंडित पद्मलोचन शास्त्री ने संत कबीर के पैर पकड़ने के बाद वहाँ भरी सभा में जो कुछ कहा, वह आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के स्वर्णिम दौर के 99% अध्यापकों पर उनकी भावनाएं, उनके द्वारा कहे गए वचन बिल्कुल फिट बैठते हैं। और उसके जवाब में संत कबीर ने पंडित शास्त्री जी को, पंडित पद्मलोचन शास्त्री जी को जो कुछ उसके बाद, उसके जवाब में जो कुछ वहाँ पर पंडित जी ने कहा, उसके जवाब में जो संत कबीरदास जी ने उनको कहा होगा, उसके आधार पर, और उससे पहले जो उन्होंने पंडित जी को अपना दोहा सुनाया था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जुग मोया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, उसके आधार पर जो कुछ मैंने अपनी डायरी में 8 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो उस दौर, स्वर्णिम दौर के एकमात्र अध्यापक हमारे श्रीमान श्री नसीम अहमद जी के ऊपर लागू हैं। आप पहले सुनिए वो वाली पंक्ति है और उसके बाद सुनिए वो वाली पंक्ति है। पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भव सागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं। तरती जिससे तरनी तुमने, तरती जिससे तरनी तुमने, उस केवट को तुमने यदि पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, तुमने तरना यदि जाना नहीं। और जिनके पास जाना है यदि उन्हें तुमने पहचाना नहीं, तो फिर पढ़कर हम क्या करें जब वास्तव में कुछ जाना नहीं। शास्त्रार्थ करने आए थे, शास्त्रार्थ करने आए थे अर्थात पढ़ाने आए थे, अर्थात समझाने आए थे, अर्थात सामने वाले को नीचा दिखाने आए थे। कुछ भी कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, सत्य यही है। सत्य बड़ा कड़वा होता है, पर सत्य सिर्फ सत्य होता है। शास्त्रार्थ करने आए थे पर अर्थ बताना भूल गए। पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। क्योंकि भवसागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं, तो
पढ़े शास्त्र सब व्यर्थ हुआ यदि वास्तव में कुछ जाना नहीं। ये उस स्वर्णिम काल के 99% अध्यापकों पर फिट है, और जो सर्वोच्च श्रेणी के हैं वो सिर्फ एक हैं, और वो एक कौन है? वो हैं हमारे, मेरे, आपके हों या ना हो, लेकिन मेरे। अब ये वीडियो जब उन तक पहुंचेगा, राहुल भाई आपके चैनल के माध्यम से पहुंचेगा, यार पहुंचाना चाहिए। अगर वो इस दुनिया में हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो इस दुनिया में है तो उनका नाम है श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरुजी। श्रीमान, फिर से सुनिए, श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरुजी के लिए मैंने अलग से 8 पंक्तियां लिखी हैं, वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिए, आनंद आएगा आपको। श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरुजी के लिए 8 पंक्तियां चिदांश अग्रवाल की ओर से समर्पित। अगर वो इस दुनिया में हैं तो उनका सीना 112 इंच का हो जाएगा। मोदी जी का 56 का है ना, हमारे मेरे नसीम अहमद गुरुजी का 112 इंच का हो जाएगा आज जब वो मुझे सुनेंगे। उनके लिए हैं ये पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं, श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरुजी के लिए। भले ही वो एक मुस्लिम है, लेकिन मेरे गुरु हैं। एक पंक्ति पढ़ाई है उन्होंने 2 साल में सिर्फ मुझे। आदमी जानवर है, लेकिन वो दीक्षित करने का काम जो उन्होंने किया है, उनकी इस पंक्ति ने आज तक, आज मैं भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का, श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण की वाणी का, गीता गायक गोविंद का जो विश्लेषण कर रहा हूँ, उसके पीछे उनकी वो पंक्ति है। और वो ये जो 8 पंक्तियां लिखी हैं, ये उनको समर्पित हैं, श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरुजी को। क्यों? हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, प्रणाम कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा भी, हो चाहे जैसा भी मौका, पर खाएंगे नहीं धोखा भी। हो चाहे जैसा भी मौका, पर खाएंगे नहीं धोखा भी। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। गुरुदेव श्रीमान श्री नसीम अहमद। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता लिया है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। श्रीमान श्री नसीम अहमद का सीना 112 इंच चौड़ा हो जाएगा आज चिदांश अग्रवाल की ओर से उनके श्री चरणों में। ये गुरु दक्षिणा है, श्रीमान श्री नसीम अहमद के लिए लिखी है मैंने 8 लाइनें। और इससे पहले की जो 8 लाइनें लिखी हैं वो 99% शिक्षकों और अध्यापकों के लिए हैं कि पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। और इस पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भाव सागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं, तरती जिससे तरनी तुमने, उस केवट को तुमने पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, तुमने तरना यदि जाना नहीं। जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। श्री नसीम अहमद सर गुरुदेव जी को प्रणाम, बारंबार प्रणाम। और सुनिए साहब, उनके विषय में, श्री नसीम अहमद गुरुजी के विषय में अभी मेरे कुछ मित्रों ने और व्याख्या करने के लिए बोला और विश्लेषण करने के लिए बोला है। आज तो आनंद आ जाएगा आपको साहब। वो दौर श्रीमान श्री नसीम अहमद, जब हम मुझे 9th और 10th में जीव विज्ञान अंतिम पीरियड में पढ़ाया करते थे, इन 4 कैटेगराइज में जो मैंने अभी आपको पहले बताई है, इसमें श्रीमान श्री नसीम अहमद एकमात्र वो अध्यापक हैं जो सर्वोच्च श्रेणी में हैं, जिनको मैं गुरुदेव कहना पसंद करता हूं। तो क्यों हैं वो? यद्यपि सारा स्कूल उनसे डरता था, उनके भय से खौफ था श्रीमान श्री नसीम अहमद का। उनके पीरियड में डेस्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कपड़ा वहां लगा हुआ होना चाहिए, चौक का डिब्बा साबुत होना चाहिए, डेस्क टेबल पर रखा हुआ होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। चाहे वो कुछ पढ़ाएं, चाहे कुछ लिखाएं, पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लिखाएं या ना लिखाएं, लेकिन ये सारी चीजें, ये सारा डिसिप्लिन, ये सब बिल्कुल मैनेज होना चाहिए था। ये वो दौर था। और जब 8वें पीरियड में 3:25 पर श्रीमान श्री नसीम अहमद आकर चेयर पर बैठते थे, वहां पर क्लासरूम में 9th E में, तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन आज पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब समझ में आता है जब, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करती थी। और मैं वो जग भर कर लाया करता था नीचे से, और वहाँ टेबल पर रखा करता था और गिलास साफ करके लाया करता था। कोई श्रम मुझे उस समय गलानी ऐसी कभी महसूस नहीं हुई कि मैं किसके लिए ले जा रहा हूँ। आज का भारत देखिए साहब आप, चारों तरफ नफरत की आंधियां चल रही हैं, हिंदू मुसलमान दोनों तरफ से चल रही हैं, दोनों साइड से, ये नहीं कि केवल एक साइड से चल रही हैं, दोनों साइड से नफरत की आंधियां चल रही हैं जबरदस्त। लेकिन एक वो दौर भी ऐसा था, उस समय उम्र थी 1984 में उम्र थी सिर्फ 12 साल 10 महीने। 12 साल 10 महीने के एक विद्यार्थी को सिर्फ एक लाइन ने दीक्षित किया है, और वो नसीम अहमद सर की वहां लिखी हुई लाइन है जो 3.5 महीने के इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने वहां पर लिखी थी कि आदमी जानवर है, और वो मुश्किल नाम वाले 50 साल की उम्र में तुझे ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी, अपने आप ही समझ में आ जाएंगी।
समझ साहब आज वास्तव में समझ में आ गई हैं। तो श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरुजी ने जो वो लाइन लिखी उसके भावार्थ जब आज मैं जो है उसका कॉन्सेप्ट उसका संकलन जब श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर गीता का अध्याय 8वां भी अब हम उस चरण का विश्लेषण कर रहे हैं उसमें पहुंच गए हैं।